माइनक्राफ्ट का सबसे ज्यादा मुश्किल चैलेंज वो है कि वोइड के अंदर सरवाइव करना, जो कि इम्पॉसिबल है लेकिन दूसरों के लिए, मेरे लिए थोड़ी, क्योंकि मैं तो इसके अंदर 100 डेज सरवाइव करने वाला हूँ मेरे ख्याल से। तो इसी के साथ हमारे को चैलेंज होंगे। इसमें से एक है कि मुझे 100 डेज सरवाइव करना है, दूसरा कि इस छोटे से प्लेटफॉर्म को मुझे एक बड़ा सा विलेज बनाना है। तो देखते हैं कि मैं कर पाता हूँ कि नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर होगी, वो है कि मेरे एल लगने वाले हैं। सो मैं तुम्हें दिखा दूँ, ये है वो प्लेटफॉर्म जहाँ पर मुझे 100 डेज सर्वाइव करना है। सामने मुझे छोटा सा मिनी सा आइलैंड तुम्हें दिख रहा होगा, है ना। शायद से मुझे वहाँ पर जाना होगा, और वहाँ पर मैं कैसे जाऊँगा मुझे पता है। वहाँ पर मुझे जाना होगा ब्लॉक्स के थ्रू, और ब्लॉक्स मेरे पास कहाँ से आएंगे? ब्लॉक्स हमें देंगे स्केलेटन भाई, और वो ये कैसे देंगे तुम्हें बाद में पता चल ही जाएगा। सबसे पहले माइनक्राफ्ट ने मुझे उधार के तौर पर कुछ वुड दी थी, जिसकी मैं प्लैंक्स बना लेता हूँ। उसके बाद छोटा सा एक प्लेटफॉर्म भी बना देता हूँ। उसके बाद मुझे करना होगा रात होने का वेट। उसके बाद फाइनली रात हो चुकी है। अब मुझे करना होगा ज़ॉम्बी स्पॉन होने का वेट। अब पता चला मैंने ये कवर क्यों बनाया। अब मुझे करना होगा दिन होने का वेट। इस पूरी गेम के अंदर बस मुझे यही सब करना है। बट ये सब जितना आसान लगता है उतना है नहीं, क्योंकि यहाँ पर आ सकती थी ये स्पाइडर, और इसने ऑलमोस्ट मुझे मार दिया था। फिर धक्के मुक्के करके इससे तो मैं बच जाता हूँ, बट असली प्रॉब्लम अब शुरू होने वाली थी। मैंने लालच दिखाई, मैंने सोचा क्यों ना यहाँ से मैं ज़ॉम्बीज़ को मारूं, बट ये क्रीपर ने मेरा काम तमाम कर दिया। ये सब जितना आसान दिख रहा था उतना है नहीं। मतलब ऑलमोस्ट मैं मारा गया एक बारी तो, और हमारे बहुत सारे प्लैंक्स भी चले गए। और अब मुझे सुबह होने का सीरियसली वेट करना होगा। बट सबसे पहले मैं यहाँ एक वुड तोड़ दूँ, और इसको मुझे यहाँ पर लगाना होगा। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी आ जाए, तो इसको हम कुछ इस टाइप से लगा देंगे। उसके बाद मैंने सोचा चलो इससे ज़्यादा कोई मुश्किल क्या ही होगा। बट उसके बाद इसकी एंट्री होती है। तो इस वे में मैं एक और बार मर गया, और जैसे मैं मरा तो सारे ज़ॉम्बी डिस्पॉन हो गए और मेरे एल लगे। मतलब जो मैंने इतनी मेहनत की उसका कुछ भी नहीं हुआ। यार ये सब क्या चल रहा है। उसके बाद एक और बार मैंने किया सुबह होने का वेट। इतनी खुशी मुझे कभी भी नहीं हुई जितना आज मुझे ये सुबह देखी हुई है। और ज़ॉम्बीज़ भी एज लाइक तुम देख सकते हो पीछे जलना स्टार्ट हो गए हैं। अभी मुझे सिंपली इनसे मिलेगा खाना। ये रोटन फ्लेश मेरे बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, क्योंकि यही एक रिसोर्स है जिसको मैं खा सकता हूँ। और अभी मुझे दोबारा से करना होगा रात होने का वेट। काफ़ी टाइम इंतज़ार करने के बाद रात हो चुकी है, और मुझे कुछ ज़्यादा ही, मतलब सच बता रहा हूँ, लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि मैं बहुत बार मर चुका था, और मेरे पास जो सामान थे वो भी चले गए, और मैं नहीं चाहता इस टाइम वो सब हो, तो मुझे यहाँ पर छुप के रहना होगा। फाइनली एक और सुबह हो गई, और ज़ॉम्बीज़ भी मर गए। अब सिंपल से मुझे उनकी हड्डियाँ उठानी होंगी। यहाँ से मुझे 6 हड्डियाँ मिली, जिससे मैं 2 ब्लॉक तो ईजिली बना ही सकता हूँ। फाइनली गाइज हमारे हाथ में आ चुका है बोन मिल का ब्लॉक, और मुझे ऐसे कम से कम 100-200 और बनाने होंगे। बोन मिल के ब्लॉक को रखूंगा यहाँ पर, और मेरे ख्याल से एक और ब्लॉक को हम इस वाले पर्टिकुलर प्लेस पर रखते हैं, ताकि कोई ज़ॉम्बी नीचे गिरे ना। अब मुझे नीचे गिर गया, नहीं इतनी मेहनत की, उसके दोबारा से एल लग गए। मतलब कि ये चैलेंज बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। बस मुझे ये ब्लॉक को तोड़ना है, और इसे मुझे लगाना होगा। आई होप ये वाला ब्लॉक गिरे ना, आई होप ये वाला ब्लॉक नीचे गिर गया। अब मैं क्या करूँ? अब मैं करूँ तो करूँ क्या? एक चॉइस है कि मैं क्राफ्टिंग टेबल को तोड़ के लगा सकता हूँ, बट अगर वो भी नीचे गिर गई तो भाई हमारा गेम प्ले यहीं पर समाप्त हो जाएगा। यार मैं इतना ज़्यादा लकी क्यों हूँ? आई होप कि ये वाला ब्लॉक मेरे हाथ में आ गया फाइनली। मतलब कुछ तो बच सकते हैं। इसको मुझे इसके ऊपर प्लेस करना होगा। इतना है कि यार वो मेरे ऊपर अट्रैक तो नहीं करेंगे यार। तो अभी मुझे दोबारा से करना होगा रात होने का वेट। सच बता रहा हूँ, पता नहीं कैसे, बट ये मेरे ऊपर अटैक नहीं कर रहे हैं, और रात भी हो चुकी है। तो मुझे अब दोबारा से दिन होने का वेट करना होगा। दिन हो गया और ज़ॉम्बीज़ जलने भी स्टार्ट हो गए, बट क्रीपर को छोड़ के ये क्रीपर मेरी एक्स की तरह मेरे पीछे पड़ गया। जस्ट बोन मिल के ब्लॉक इकट्ठे करने में मुझे 1-2 दिन बीत गए, मतलब कि रियल लाइफ के। बट ये बहुत ज़्यादा मुश्किल था। बट इस गेम के अंदर मैं तुम्हें वो सब नहीं दिखाने वाला, शॉर्ट में सब कुछ दिखाऊंगा। दोबारा से रात होने का वेट किया, और उसके बाद दोबारा से दिन होने का वेट किया। एक बार फिर से रात हुई, दोबारा से दिन हुआ, और काफ़ी ज़्यादा बोन मिल भी मिलता जा रहा था, बट बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस था ये। उसके बाद फाइनली अपनी मंजिल की तरफ 2 ब्लॉक लगाए। बस इसमें ही सदियाँ बीत गई थी, मुझे नहीं पता वहाँ तक कब पहुँचूँगा। एक और बार दिन हुआ, एक और बार 2 और ब्लॉक लगाए, एक और बार दिन हुआ, एक और बार। काफ़ी साल मेहनत करने के बाद फाइनली बाकी के मेरे ख्याल से 2 या 3 ब्लॉक्स मुझे लगाने होंगे यार सामने। ये वैसे मैं बताना भूल गया, यहाँ पर स्नो गिरती है तो कुछ भी स्पॉन हो जाता है।
तो इस जनाब से मुझे बचना होगा। यार मैं क्या बताऊँ इसका, नहीं मैं इसको क्या बताऊँ, इसका करूँ तो मैं करूँ क्या। अब ये आएगा और मुझे मार देगा और मैं नहीं चलता। मेरे पास इसका एक अच्छा प्लान है, अगर मैं इसको खाई में गिरा दूँ, मतलब नीचे गिरा दूँ, तो शायद से कुछ होगा और इससे मुझे फ़िश मिल सकती थी, बट ये तो गिर गया। और इस बच्चे को हमें क्या करना चाहिए, क्या हम इस बच्चे को पाल के छोड़ो, चलो हम ब्लॉक लगाएं। बाकी के ये 4 ब्लॉक्स हैं, इनको मैं लगा देता हूँ। नहीं मेरे ख्याल से सिर्फ 3 ही काफ़ी थे। और ये वाली चेस्ट, सच बता रहा हूँ, इस वाली चेस्ट पर पहुँचने के लिए मुझे मेरे एल लग चुके थे और मुझे यहाँ पर अच्छा खासा मतलब एमरल्ड 4 मिल चुके हैं, लावा बकेट मिल चुकी है और आइस का ब्लॉक, मतलब कि मैं ईजिली कोबल स्टोन में बना सकता हूँ। और ग्रास, यार मुझे बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। बट यार सच बताऊँ, सिर्फ यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने जितनी ग्राइंड की है, मेहनत की है ना, गान फट गई। तो चलो इसे लेते हैं और यहाँ नीचे डेड है और यहाँ इस ट्री से सैम्पलिंग भी मिल जाएगी, तो चलो करते हैं। यहाँ से मुझे 2 सैम्पलिंग्स मिल चुकी थी जिनको मैं लगा देता हूँ और थोड़ा बहुत बोन मिल भी था, तो हमारा गेम थोड़ा बहुत ईजी होने वाला होने वाला है। जो चीज़ें मुझे शुरुआत में मिलनी चाहिए थी वो मुझे अभी मिली है। मैं क्या करूं यार, मेरे दिमाग का दही बच चुका है, बट अभी मुझे ऐसा लग रहा है हाँ बंदा कुछ तो ग्राइंड कर ही सकता है। और मुझे मोफॉर्म बनाना होगा, वो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स हो सकता है, बट बाद में पता चलेगा। अभी के लिए चलो इसे हम करते हैं, लगाओ। देखो ट्री हो चुकी है, ट्री को काटना, हम काट के मुझे टूल्स बनाने हैं, चलो करते हैं। रात हो चुकी है और रात से बचने के लिए मैंने छोटा सा मामूली सा घर बना लिया है। घर तो हम आगे चल के बनाएंगे, अभी के लिए एक छोटा सा ऐसे बेस बना लिया है ताकि मैं छुप सकूं। चेस्ट को मैं रखूंगा यहाँ पर और ज़रूरी सामान है उसे हम रख देंगे। मैं नहीं चाहता कि बाय चांस मैं मर जाऊं तो मेरे साथ ये भी चला जाए। अगर ये चला गया तो हमें गेम को रीस्टार्ट करना होगा। यू कैन अंडरस्टैंड मैंने कितनी देर मेहनत की है इस चीज़ के ऊपर। उसके बाद फाइनली मैंने टूल्स बनाए और इतनी खुशी हो रही थी, अब फाइनली मैं फायर कर सकता हूँ। और टूटे फूटे एरिया को थोड़ा बहुत रिपेयर कर लिया। उसके बाद फाइनली मैंने कोबल स्टोन जनरेटर बना लिया और अभी ऐसा कि हम बहुत सारी चीज़ों को अपग्रेड कर सकते हैं। हमारा पहला बात है कि टूल्स को अपग्रेड करना, उसके बाद हमें घर बनाना होगा शायद से। अब मुझे चाहिए बहुत सारा कोयल और कोयल मुझे ऐसे मिलेगा। उसके बाद मैंने रूइन पोर्टल तो यहाँ पर लगा दिया, बट यार देखो सिंपल सी बात है, इसको फ्लिंट इन स्टील तो मेरे पास नहीं है, तो मुझे बिजली होने का वेट करना होगा, तो शायद से ये लकीली हो जाए। उसके बाद वुड को जलाने के लिए मैंने यहाँ पर लावा रखा, बट कुछ भी नहीं हो रहा था, पता नहीं कौन सी लकड़ी थी, जलने का नाम ही नहीं लेती। उसके बाद मैंने बहुत सारे ट्रीज़ को ग्रो किया। उसके बाद फाइनली हमारे वर्ल्ड के अंदर ये दुकानदार आया और मेरे पास एमरल्ड तो थे, बट मुझे चाहिए था मॉस ब्लॉक और इसके पास वो चीज़ नहीं थी। देन हमने इसके साथ वो किया जो शायद से तुम भी करते, और ये लकड़ी अभी तक नहीं जली, पता नहीं क्या हो रहा है। उसके बाद बहुत सारे ट्राई करने के बाद एक आया और इसने मुझे मॉस ब्लॉक दिए और यहाँ से हमारी गेम थोड़ी बहुत चेंज होने वाली है, वो तुम्हें पता चल जाएगा कैसे है। अभी मैं तुम्हें मॉस ब्लॉक का कमाल दिखाने वाला हूँ, वो ये है, अगर इसके ऊपर हम बोन मिल लगाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रीज ग्रो हो जाएंगे और एक जंगल वाली वाइब आएगी और बिकॉज बहुत सारे बहुत सारे ब्लॉक्स और भी आ जाएंगे, तो हमें कुछ ऐसे ही करना है आगे चलकर। अभी मुझे थोड़ा और स्पेस बनाना है इस जगह का। तो गाइस टाइम आ चुका है मोफॉर्म बनाने का और वो मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पर। और ये बन के हो चुका है रेडी, कुछ ऐसा दिख रहा है मतलब। और मॉब्स कुछ ज़्यादा क्वांटिटी में तो स्पॉन नहीं हो रहे, बट ठीक ठाक है, मुझे कुछ तो हो रहे हैं कि खाने का जुगाड़ हो जाता है। फाइनली हमारा नेदर पोर्टल एक्टिव हो चुका है, चलो नेदर चलते हैं। नेदर के अंदर तो कुछ भी नहीं है और यहाँ एक चेस्ट है जिसके अंदर कुछ खास सामान तो नहीं है, ओके। उसके बाद फाइनली मैंने एरिया को अच्छा खासा स्पेंड कर लिया, मतलब अभी ये पहले के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा है। इतना है कि यहाँ पर बंदा विलेज तो बना ही सकता है और ईजिली बना सकता है। उसके बाद मैं कितना अच्छा इंसान हूँ, मैंने इस बंदे की मदद की क्योंकि लड़क के मर नहीं वाला था, तो मैंने इसे सीधा ऊपर पहुँचा दिया। उसके बाद फाइनली जो मुझे ईग मिले थे विलेजर्स के, तो मैं इनको यहीं स्पॉन कर देता हूँ। छोटा सा अभी एरिया बनाता हूँ ताकि मैं इनके लिए अलग से घर बनाऊँ, फिर इनको आज़ाद करूँगा और इनका हम नाम रखेंगे बबी और दूसरे का ता, मतलब बबीता। उसके बाद मेरे एल लग गए क्योंकि ये बबी अपने घर से बाहर निकल के चली आई। यार क्या मसला है इन लोगों का, मुझे समझ में नहीं आता। उसके बाद मैंने बहुत सारी ट्रेड की। उसके बाद मैंने जंगल बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी हम इस जगह को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाने वाले हैं। उसके बाद स्टिक्स से मैंने बनाया वूल और वूल से हम बनाने वाले हैं बेड। तो फाइनली गाइस हम सोने वाले हैं। उसके बाद मुझे एक और ट्रेडर भाई मिले जो कि मेरे ख्याल से डेड ब्लॉक बेच रहे थे और वो मैंने इनसे ख़रीद ली। अब मुझे चाहिए जानवर और जानवर स्पॉन होते हैं ग्रास ब्लॉक के ऊपर, और ग्रास ब्लॉक मैंने कुछ डेड ब्लॉक के साथ में लगा दिया ताकि ये पूरा ग्रास ब्लॉक बन सके और मुझे जानवर मिल सके। और मैं इस चीज़ में लकी भी रहा क्योंकि पिग बहुत ज़्यादा स्पॉन हो रहे थे।
पता नहीं कैसे बट मेरा मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया और ये आगे रिकॉर्ड होना ही बंद हो गया था। सो गाइस, मैं बताने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है, मतलब बताने नहीं दिखाने वाला हूँ। तो हमने छोटा सा विलेज था जो कि मैंने कहा ना कि मैं बनाऊँगा, वो मैंने बना दिया है और हमने हमारे लिए घर भी बना दिया है। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। और ये छोटा सा ना प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि मैं यहाँ पर नज़र रख पाऊँ। तो चलो नीचे चलते हैं। यहाँ अभी गिरते गिरते बचिया, अबे कहाँ जा रहा हूँ। और यहाँ पर जानवर भी स्पॉन हो रहे हैं, इतना अच्छे से नहीं हो रहे जितना मेरे ख्याल से होने चाहिए थे, बट अच्छे से हो रहे हैं स्टिल। मतलब पहले के कंपैरिजन एक भी जानवर नहीं था, अभी तो कुछ तो है। यहाँ पर देख सकते हो कुछ शिप्स हो चुकी है, कुछ तो पिगलिन्स हैं। और मुझे सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बस ये चीज़ें बनाने में। और यहाँ पर ये लाइब्रेरी भी मैंने बनाया है जो कि अभी तक इसके अंदर मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ ना, इनके अंदर कुछ खास है नहीं। और ये रहे विलेजर्स के घर, और अभी तक मैंने 3 घर बनाए हैं। ज़्यादा मतलब जैसे जैसे विलेजर्स की क्वांटिटी बढ़ेगी तब हम घरों को आगे चल के बनाएंगे। ये तो घर लग भी नहीं रहा, पता नहीं क्या बनाया है। ये वाला सच बता रहा हूँ, इस लैब को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, बट ओके मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। देखो इसके अंदर अभी तो कुछ है नहीं, बट जब विलेजर्स की क्वांटिटी हमारे पास बढ़ जाएगी तब शायद से मैं इसके अंदर कुछ बनाऊँ। और हमारा घर मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ, ये रहा हमारा घर। ये नहीं, सामने से जाएंगे। ये देखो अभी तक मैंने कुछ बनाया नहीं है, बट हाँ इसको मैं बना के लौटूंगा। तुम लोग मुझे बस 1 मिनट दो, ऐसे करके इसको मैं बना के आता हूँ। चलो इनको आज़ाद करने की बारी आ चुकी है। तो विलेजर्स, तुम्हें नया विलेज कैसा लगा? हैं बस मैं कह रहा था ना, मेरी किस्मत देखो, इतनी मुश्किल से विलेजर्स मिले और उनमें से एक विलेजर मर भी गया। अभी मुझे ज़ॉम्बी विलेजर को विलेजर क्योर करना होगा। उसके लिए गोल्डन एप्पल के लिए मुझे पिगिन्स की ब्रीडिंग करनी होगी। बहुत ज़्यादा मेहनत है। फाइनली 100 डेज हो गए कंप्लीट और हमारा विलेज बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। मैंने स्लैब्स बहुत सारी लगा ली, बट बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे स्लैब्स लगाना बाकी है, बट धीरे धीरे काम हो जाएगा। और अभी हमारा कुछ ऐसे दिख रहा है। और सच बता रहा हूँ, इसे बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई। अगर तुम लोग अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू, अगर नहीं देख रहे हो तो भी थैंक यू, कमेंट कर देना, ठीक है? ओके बाय बाय। अब हम कल वाली वीडियो में मिलते हैं।